हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ओनली मैथ एंड जीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 9th का जो मैथ्स है उसकी एक्सरसाइज 9.2 कराएंगे। ठीक है। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो इसका 9.2 जो एक्सरसाइज है, इसके सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या देखिए, इसमें क्या है। नंबर 1, देखो वहाँ पर ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये हो जाएगा इसके सेंटर ओ इसका हो जाएगा सेंटर। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें दो इक्वल कोड्स हैं, एक तो ये हो गई और ये कोड ये हो गए। ठीक है। दोनों जहाँ ये इसमें बराबर इक्विडिस्टेंट है इसके सेंटर से। ठीक है। ये जो इक्वल कोड्स हैं ना, जब ये जैसे ए बी कोड ये हो गई और ए बी सी और डी, ये दो इक्वल कोड हो गए। जब ये दो इक्वल कोड्स हैं तो इनकी जो डिस्टेंस है ना, इसके सेंटर से डिस्टेंस भी समान होती है। क्या है, इनकी जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी क्या इक्वल होती है सेंटर से। ठीक है, ध्यान रखना, ये हो जाएगी डिस्टेंस। ये ए बी और सी डी दो इक्वल कोड हैं। जब ये दोनों इक्वल कोड हैं तो इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल ही होती है। ठीक है। ये तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे इक्वल कोड्स, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट from the center। ठीक है, नंबर 1 ये होगा। उसके बाद है जो सेकंड पॉइंट है, इसमें क्या है देखिए, इसमें भी एक सर्कल है, ये सर्कल हो गया। ठीक है, और ये ओ हो जाएगा इसका सेंटर, ओ हो जाएगा सेंटर। अब इसमें क्या है देखिए, तो कोड्स हैं, ये कोड ये हो गए और एक कोड ये हो गए। ठीक है, ये ए हो जाएगा, ए बी कोड हो जाएगा और ये ए बी सी और डी। इसमें बोला हुआ है ये यदि इन दोनों कोडों की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ओ मतलब ए बी कोड की डिस्टेंस सेंटर से और इस सी डी कोड की जो डिस्टेंस है सेंटर से, जब ये दोनों आपस में इक्वल है ना, यदि इन दोनों की जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तब क्या होगा, जो कोड है ना ए बी और सी डी, ये कोड भी आपस में इक्वल होती हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, कोड्स इक्विडिस्टेंट डिस्टेंट किया है, कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये देखो क्या है, कोड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर से तो होगा ओ सेंटर, इस सेंटर से ए बी और सी डी तो कोड है, यदि क्या है इक्विडिस्टेंट मीन्स होता है समान दूरी पर। यदि कोड ए बी और सी डी सेंटर से समान दूरी पर है, तब क्या हो जाएगा, जो कोड है इनकी जो लंबाई है वो भी समान हो जाएगी, ए बी और सी डी कोड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखिए, मैं आपको बुक्स में दिखाता हूँ। ये हमारे पास बुक है, इसमें बोला हुआ है
टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। तो इसमें क्या है, देखो दो सर्कल हैं जिनकी जो रेडियाई, हम रेडियाई मीन्स होता है रेडियस, एक की 5 सेंटीमीटर और एक की 3 सेंटीमीटर है, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, एक दूसरे को 2 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, और उनके दोनों सर्कलों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, जो उन दोनों सर्कलों में जो कॉमन कोड है हमें उसकी लेंथ निकालनी है। तो कैसे देखिए, इसमें क्या है, एक आपको इसमें कंपास का यूज होगा। तो क्या करना है, एक आपको 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है, आपको कंपास का इसमें यूज करना है। दोस्तों मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर इसका हो जाएगा सेंटर, इस सेंटर हो जाएगा ओ, ठीक है, इस सेंटर ओ हो जाएगा। अब इस सेंटर से ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का। अब इस सेंटर से आपको एक 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ड्रॉ करनी है, इससे लेकर, तो ये 4 सेंटीमीटर आपके पास यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये दूसरे सर्कल का सेंटर हो जाएगा। अब इस पॉइंट को लेकर के हमें 3 सेंटीमीटर की एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो 3 सेंटीमीटर का जो सर्कल ड्रॉ हो जाएगा वो इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। आप इसे कंपास से बनाओगे तब बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक है। अब जो ओ है, ये तो जो बड़ा वाला सर्कल है इसका सेंटर है, और इसको हम देंगे ओ डैश, ओ डैश, ठीक है। ये जो छोटा वाला सर्कल है इसका सेंटर है। अब इसमें क्या है, ये कॉमन कोड है दोनों की, मतलब ये थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पर आएगा, ध्यान से देखना, ऐसे इस तरीके से आएगा, ठीक है दोस्तों। दोबारा देखिए, एक जो बड़ा वाला सर्कल है ये, इसका सेंटर है ओ, और इसकी जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो आपको 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको इसको इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर का एक लेंथ ड्रॉ करनी है। ये हो जाएगा, जो ये पॉइंट आएगा ना, ये जो सेकंड वाला सर्कल है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ऐसे इसका सेंटर हो जाएगा। इन दोनों सेंटरों की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है मैं बुक में, ठीक है। तो हमें जो अब जो ए और बी, ये ए और बी है जो लाइन है, ये इस बड़े वाले सर्कल की और छोटे वाले सर्कल की दोनों की कॉमन कोड है। तो हमें इस कॉमन कोड की ही लेंथ हमें निकालनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जो ये ओ ए है, ये ओ ए पॉइंट, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, बिकॉज हमें पता है जो बड़ा वाला सर्कल है इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और ओ से लेकर ए तक ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। इसकी जो छोटा वाला सर्कल है इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसलिए इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें इसमें क्या निकालना है, हमें जो ए बी कोड है ये हमें इसमें इसकी पूरी डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, पहले गिवन लिख लीजिए जो हमें दे रखा है, गिवन वी हैव 2 सर्कल्स, वी हैव 2 सर्कल्स with center O and O dash of radii of 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो मुझे जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वही लिखा मैंने। उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है, टू फाइंड, जो हमें निकालना, क्या करना है, लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड मीन्स हमें ए बी के में कोड निकालना, मतलब ए बी जो लेंथ कोड है उसमें भी लेंथ निकालनी है, ठीक है। इतना आगे होगा समझ में। अब हमें क्या करना है, इसके बाद देखिए प्रूफ में यहाँ पर देखो, हमें पता है कि जो ओ डैश है ये इस ए बी कोड पर क्या है, एक परपेंडिकुलर है, ठीक है।
और हमें पता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कोर्ड बाइसेक्ट द कोर्ड। एंड यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोर्ड बाइसेक्ट द कोर्ड। देखो वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर देखो वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर एरिया, सेंटर से परपेंडिकुलर किस पर, कोर्ड पर, टू द कोर्ड पर जब परपेंडिकुलर होगा तो जो कोर्ड है ए बी को बाइसेक्ट द कोर्ड, जो ए बी कोर्ड है इसको बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, मीन्स क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू ए ओ डैश इक्वल टू ओ डैश बी, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जो ए बी जो कोड है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम क्या लिखेंगे, ए बी को हम लिखेंगे ए बी है, ए को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई में ए ओ डैश। ठीक है, मेरा ए ओ डैश, और हमें पता है ए ओ डैश जो लेंथ है क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, तो ए बी इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 3, तो ए बी का हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द कॉमन कोर्ड क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद देखिए मैं इसको हटा देता हूँ। इसके बाद देखेंगे लेंथ ऑफ द कॉमन कोर्ड मीन्स ए बी की जो लंबाई है क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद मैं आप कराऊंगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सेकंड क्या है, सेकंड देखिए पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है ये देखो, इफ 2 इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल की 2 इक्वल कोर्ड्स हैं इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल के अंदर क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोर्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोर्ड। तो इसमें क्या है देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें बोला हुआ है इसमें क्या है, देखो एक सर्कल है, ये एक सर्कल हो गया हमारे पास, एक सर्कल होगा। ठीक है, इसका जो सेंटर है वो हो जाएगा ओ, उसका सेंटर है। उसमें क्या है, इसमें क्या है 2 कॉमन कोड हैं, 2 इक्वल कोड हैं। ठीक है, एक कोड ये हो गई और एक कोड हमारे पास ये हो गए। ठीक है, इसको हम देंगे ए बी सी डी। ये ए बी और सी डी 2 इक्वल कोड हैं। ठीक है, जो एक दूसरे को सर्कल के अंदर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं किस पॉइंट पर, पॉइंट ई पर, ई पॉइंट पर हम देते हैं इसको नाम ई। ठीक है, तो हमें इसमें दिखाना है ठीक है, ये ए बी और सी डी 2 इक्वल कोड हैं और ये एक दूसरे को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो हमें दिखाना है जो इनके जो सेगमेंट है ए बी और सी डी जो कोड है इनके जो सेगमेंट है वो आपस में इक्वल है। मीन्स हमें दिखाना ए ई को सी के इक्वल एंड ई बी को ई डी के इक्वल। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा ओ को ई से जॉइन कर दूंगा, ये जॉइन होगा। अब मुझे क्या करना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा और
देखिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा और ये 90 का हो जाएगा। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसको नाम दे देंगे m और इसको दे देंगे n। तो सबसे पहले हम इसमें लिख देंगे, गिवन में लिख दो जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो गिवन वी हैव ए सर्कल विद सेंटर O, वी हैव ए सर्कल विद सेंटर ओ, हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है, और क्या AB एंड CD आर टू इक्वल कोर्ड्स, ठीक है। और ए बी और सी डी एक दूसरे को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। तो ए बी है और सी डी दो सेगमेंट है, एक दूसरे को पॉइंट ई पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या है, हमने क्या किया था, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी पर और ओ एन परपेंडिकुलर सी डी पर। तो यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी पर, ठीक है। ओ एम को और ओ एन को सी डी पर, ओ एम को ए बी पर और ओ एन को सी डी पर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद ओ ई को जॉइन कर दिया एंड जॉइन ओ ई को हमने जॉइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा। अब टू प्रूव में हमें करना है, टू प्रूव में हमें करना है ई डी इक्वल टू ई बी के इक्वल एंड ए ई इक्वल टू सी ई के इक्वल। ई डी को ई बी के इक्वल करना है और ए ई को सी ई के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल हो जाएंगे, इन ट्राइंगल ओ एम ई एंड ओ एन ई, ये दो ट्राइंगल हो जाएंगे हमारे पास। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ में इन ट्राइंगल ओ एम ई एंड ट्राइंगल ओ एम ई और ओ एन ई एंड ट्राइंगल ओ एन ई, ठीक है। अब हमें पता है, देखो इसमें क्या हो जाएगा, जो ओ एम है और ओ एन है या एक दूसरे इक्वल हो जाएंगी, ओ एम इक्वल टू ओ एन एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज रीजन में लिख देंगे इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। क्या है, देखो इक्वल कोड्स, ये रहा, ध्यान से देखना, ये ए बी और सी डी दो इक्वल कोड्स हैं, तो ये सेंटर से ना दोनों एक दूसरे से समान दूरी पर रहेंगे, ठीक है ना। तो ओ एम इक्वल टू ओ एन हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे एंगल एम इक्वल टू एंगल एन इक्वल रीजन में होगा ईच 90 डिग्री, प्रत्येक जो 90 डिग्री का हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो एंगल एम है, एंगल एन के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ है। जब ओ एम और ओ एन ए बी पर और सी डी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ है, तो यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। तो एंगल एम इक्वल टू एंगल एन, तो ये एंगल एम इक्वल टू एंगल एन, और ओ ई दोनों में हो जाएगा कॉमन, ओ ई इक्वल टू
ओ ई दोनों में हो जाए कॉमन, ठीक है, दोनों में क्या हो जाए कॉमन। तो ये हमारे पास रूल हो जाएगा बाई, देखो इस डायग्राम में एक राइट ट्रायंगल होगा, इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी हाइपोटेनियस, और ये साइड आपस में इक्वल है। तो कौन सा रूल हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बाई आर एच एस रूल। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई, देखो बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंट रूल ट्रायंगल ओ एम ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ एन ई, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उससे जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो देखो डायग्राम में जो एम ई है वो एन ई के इक्वल हो जाएगा बाय सिम्प्लिसिटी से। तो यहाँ पे लिखेंगे एम ई इक्वल टू एन ई के इक्वल हो जाएगा रीजन में बाय सी पी सी टी, ठीक है। उसके बाद अब हमें पता है, ध्यान से देखना, हमें पता है जो नाउ हमें पता है जो ए बी है वो सी डी कोड के इक्वल है, ये हमें दिया हुआ है, गिवन है ये, ठीक है। जो ए बी है हमें पता है जो ए बी है सी डी के इक्वल है, हमें गिवन है ये, ठीक है। तो ए बी कोड है वो सी डी इक्वल है, गिवन है, दे रखा हमें क्वेश्चन में। जब ए बी है तो ए बी को मैं अब यहाँ पर जो ए बी है, ए बी को हम ए एम और प्लस का एम बी का लिख लेंगे, सेम है सी डी को हम लिखेंगे सी एन प्लस का एन डी, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है ना। ये रहा, दिखा देता हूँ, ए एम प्लस का एम बी और सी डी को हम लिखेंगे सी एन प्लस का एन डी, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ए बी को हम लिखेंगे ए एम प्लस का एम बी और इक्वल टू में सी डी को हम लिखेंगे सी एन प्लस का एन डी, ठीक है। अब हमें पता है जो ए एम है, ए एम किससे इक्वल रहेगा, ए एम रहेगा एम डी के इक्वल, ध्यान से देखना, जो ए एम है वो एम बी के इक्वल रहेगा, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, इस कोड को बाइसेक्ट करेगी, मीन्स ए एम और एम बी आपस में इक्वल हो जाएंगे, सेम है सी एन और एन डी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो जो ए एम है वो एम बी के इक्वल हो जाएगा, तो एम बी प्लस का एम बी इक्वल टू में हो जाएगा जो सी एन है वो एन डी के इक्वल हो जाएगा, एन डी प्लस का एन डी, तो टू एम बी इक्वल टू टू एन डी, टू से टू कैंसिल आउट, मीन्स एम बी इक्वल टू एन डी, ये मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। और हम यहाँ पर जो एम ई इक्वल टू एन ई आया है बाई सी बी सी टी से, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। अब एम बी इक्वल टू एन डी के इक्वल मैंने यहाँ प्रूव कर दिया। अब यहाँ पर क्या, तो एम बी इक्वल टू एन डी के इक्वल प्रूव हुआ। अब एम बी और एन डी को हम क्या लिखेंगे, देखो इधर एम बी को हम लिखेंगे एम ई प्लस का ई वी और एन डी को हम लिखेंगे एन ई प्लस का ई डी, इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे, देखो कैसे, एम बी को ये एम बी एन डी के इक्वल आ गया, तो हम इसको एम बी को हम लिखेंगे एम ई प्लस का ई बी और इक्वल टू, और एन डी को हम लिखेंगे एन ई प्लस का ई डी, ठीक है। अब इसमें हमें देखो यहाँ पर क्या है, जो एम ई है ये रहा, एम ई से इक्वल है एन डी के, यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इधर से देखना ये एम ई एन ई के इक्वल है, तो इसमें एम ई की जगह हम लिख देंगे एन ई, तो देखो एम ई की जगह हो जाएगा एन ई प्लस का ई भी सेम रहेगा, ई वी और इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर एन ई प्लस का ई डी, ठीक है। तो एन ई से एन ई कैंसिल आउट, तो क्या होगा ई बी इक्वल टू ई डी होगा, ई बी इक्वल टू ई डी, और ये मुझे निकालना था, देखो
पहले में एक तो मुझे निकालना था, जो फाइंड आउट करना था ई डी इक्वल टू ई बी, तो ई डी इक्वल टू ई बी तो मैंने निकाल दिया यहाँ पर, देखो ये रहा ई बी इक्वल टू ई डी। अब मुझे इसका सेकंड पार्ट निकालना है, ये वाला ए इक्वल टू सी, अभी मुझे ये प्रूव और करना है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए अभी मैंने आपको बताया था जो मुझे दूसरा सेकंड पार्ट प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू सी डी, ये हमें दे रखा है नाउ, ठीक है। तो ए बी को हम क्या लिखेंगे, अब हम ए बी में से जो ए बी और सी डी है, इन दोनों में से दोनों तरफ ए बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट ए बी ऑन बोथ साइड, ठीक है। सब्ट्रैक्ट ए बी ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस का ए बी इक्वल टू में सी डी माइनस का ए बी। तो ए बी में से ए बी जाएगा तो क्या बचेगा, देखो मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ दोबारा से। ये देखो, ये रहा ए बी में से यदि हम देखो ए बी रहा, ए बी में से यदि हम ए बी को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा ए, ठीक है। और सी डी में से हम ई डी को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा सी ई। तो देखिए क्या कैसे करेंगे हम इसको, हमें तो पता है जो ए बी, इसको पहले ऐसे देखेंगे, ए बी माइनस का ई बी इक्वल टू सी डी और माइनस का, अब ध्यान से देखना जो ई बी है वो किससे को आया था हमारे पास, इधर देखो मेरा जो ई बी है वो ई डी को लाया था, ठीक है। तो यहाँ इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 दे दूंगा, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब ई बी की जगह में ई डी रख दूंगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर ई बी की जगह क्या हो जाएगा ई डी, यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन सेकंड, जो इक्वेशन सेकंड है वो मैं यहाँ पर यूज करूँगा। वहाँ पर ई बी इक्वल टू ई डी के इक्वल आया, तो मैंने ई बी तो ये सेम रहेगा, तो यहाँ पर जो ई बी है वो ई डी के इक्वल है, तो ई बी की जगह ई डी रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ई बी में से ई बी जाएगा तो यहाँ पर बचेगा ए और इक्वल टू सी डी में से ई डी को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा सी ई। और यही क्या हमें ये भी क्या करना, प्रूव करना है, ठीक है। अब मैं आपको इससे आगे थर्ड क्वेश्चन कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ 2 इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल की 2 इक्वल कोड्स हैं, इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल के अंदर ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि द लाइन्स जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स इंटरसेक्शन पॉइंट को टू द सेंटर से जॉइन करती है, मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड, ये दोनों कोड के साथ इक्वल एंगल बनाती है। हमें ये प्रूव करना है। मीन्स क्या है, देखो इसका मतलब है, इसमें बोला हुआ है ये हमारे पास एक सर्कल हो गया, इसका सेंटर हो। अब ए बी और सी डी 2 इक्वल कोड्स हैं, ए बी और सी डी क्या है, ए बी और सी डी 2 इक्वल कोड्स हैं। अब एक लाइन है जो इस सर्कल के सेंटर को और इस इंटरसेक्शन पॉइंटों को जॉइन करती है। अब हमें बताना है क्या जो ये जॉइनिंग लाइन है ये ए बी और सी डी कोड के साथ मीन्स इक्वल एंगल बनाती है, मीन्स ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल, हमें ये प्रूव करना है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में जो हमें क्वेश्चन में दे रखा हुआ है लिखना हमें, वी हैव ए सर्कल, वी हैव ए सर्कल और विद सेंटर हो, विद सेंटर हमारे पास एक सर्कल है, उसके सेंटर क्या है वो है, और ए बी एंड सी डी आर 2 इक्वल कोड्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट, हम इसको पॉइंट दे देते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करती है, एट पॉइंट ई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन मीन्स क्या करना है कि ओ एफ परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ जी, इसको पॉइंट देंगे, नाम देंगे जी, और ओ जी परपेंडिकुलर सी डी। तो यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉ ओ एफ परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है, एंड ओ जी परपेंडिकुलर सी डी, ये लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब हम इसको हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव जो हमें निकालना है, क्या निकालना है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो एंगल ओ ई एफ, एंगल ओ ई एफ इक्वल टू एंगल ओ ई जी हमें निकालना है। ये इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे प्रूफ में क्या हो जाएगा, देखो इसमें दो ट्राइंगल बने हुए, इन ट्राइंगल ओ ई एफ एंड ओ ई जी। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ई एफ एंड ट्राइंगल ओ ई जी, ये दो ट्राइंगल हुए। इसमें क्या है, देखो ओ एफ इक्वल टू ओ जी के इक्वल हो जाएगा, ओ एफ इक्वल टू ओ जी के इक्वल टू ओ जी। रीजन में इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, रीजन लिखेंगे इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये इसका रीजन हो जाएगा, ठीक है। जो इक्वल कोड्स होती हैं ए बी और सी, दो आपस में इक्वल कोड्स हैं, ये इसके सेंटर से भी समान दूरी पर रहेंगे, रीजन हो जाएगा ये, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है, तो यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल एफ इक्वल टू एंगल जी, रीजन में ईच 90 डिग्री, ठीक है। और ओ ई दोनों कॉमन हो जाएगा, ओ ई इक्वल टू ओ ई, रीजन में लिखेंगे कॉमन। तो इसमें रूल लग जाएगा बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंट रूल, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंट रूल। तो ट्राइंगल ओ ई एफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ ई जी, और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, तो हम लिख देंगे दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल बाय सी पी सी टी। तो एंगल ओ ई एफ इक्वल टू एंगल ओ ई जी बाई सी पी सी टी, ठीक है। इतना हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब इस वीडियो में मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए, तो मैं इसका सेकंड पार्ट जो बाकी जो क्वेश्चन है इसके, वो मैं आपको इसके सेकंड पार्ट में कराऊंगा।